अभी तक हम लोगों ने जाना कि मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, कितने टाइप की होती है, क्या क्या मेथड्स यूज किए जाते हैं मटेरियल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, और क्या रोल रहता है मटेरियल कॉस्ट का जो हम कैलकुलेट करते हैं उसका फाइनेंशियल प्लानिंग में। ये टॉपिक्स हमने कवर किए। लास्ट हमारा जो टॉपिक है चैप्टर सेकंड का वो है कितने टाइप की होती है मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर सेकंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारी लास्ट टॉपिक है, लास्ट वीडियो है चैप्टर सेकंड की, और हमारा सीए इंटरमीडिएट कोर्स है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट के दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट refers to the cost of the raw material of component used in the production or manufacturing of product or services that can be directly traced or located to the end product. In other words, direct material cost include all the expenses related to the material that are an integral part of the finished product, and their cost can be easily measured, traced, and allocated to end product. Example of direct material include wood, steel, plastic, fabric, and other raw material used in the manufacturing of products. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में लगाई जाती है। इट मीन्स जैसे कि जो ये कॉस्ट होती है वुड, स्टील, प्लास्टिक, फैब्रिक, रॉ मटेरियल, जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग जब हम प्रोडक्ट में सर्विसेज की कर रहे हैं तो उसमें जो डायरेक्टली लगती है प्रोडक्शन में, सर्विसेज में, जो डायरेक्टली एलोकेट की जाती है कि भाई ये तो डायरेक्टली लगेगा ही लगेगा। फॉर एग्जांपल, अब हम फर्नीचर बना रहे हैं, कोई भी बेड बना रहे हैं, सोफा बना रहे हैं, तो उसमें हमें पता है कि वुड तो लगेगी ही लगेगी, तो वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर आती है। Characteristics of direct material cost. Direct material costs are easy to identify and measure because they are directly related to the end product production process. जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो इजी है मेजर करना कि भाई डायरेक्टली हमें पता है कि वुड तो लगनी ही लगनी है। जैसे हम कोई प्लास्टिक का सामान हो रहा है तो हमें पता है प्लास्टिक तो लगना ही लगना है, तो वो डायरेक्टली हम उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इजीली हम उसको बता सकते हैं कि भाई डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, ये हमें लगी ही लगी है। Direct material cost can be traced and allocated to specific product, making it easy to determine the cost per unit of production. Direct material cost जो है वो इजीली हम उसको ट्रेस कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं कि ये तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर लगा ही लगा होगा, तो वो चीज होती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर। अब फॉर एग्जांपल हम जैसे चिप्स बनाते हैं, आलू के चिप्स जो हम खाते हैं, लेज वगैरह, तो चिप्स बनते हैं तो हमें पता है कि आलू तो उसमें लगेगा ही लगेगा, तो आलू क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगा, जिसको हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, इजी। फिर उसकी हम कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितनी, भाई आलू कितने रुपए किलो है, कितने कॉस्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हमें लगी है, वो हम चीजें इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आर टिपिकली हाई इन वैल्यू एंड कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है वो हाई होता है वैल्यू के अंदर टिपिकली, क्योंकि ये टोटल कॉस्ट और फिनिश जो टोटल कॉस्ट आती है फिनिश प्रोडक्ट की, इसके ऊपर पूरा पूरा इम्पैक्ट डालता है कि टोटल कॉस्ट और फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर कि भाई डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो उसके अंदर इंक्लूड की जाएगी, अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है तो फिर टोटल कॉस्ट भी ज्यादा होगी, फिनिश प्रोडक्ट जो आपका बन के है वो भी ज्यादा ही पैसे में बनेगा, क्योंकि पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ही आपकी ज्यादा वैल्यू ले रही है, तो वो ज्यादा वैल्यू लेगी तो फिर वो पूरा इम्पैक्ट डलेगा टोटल कॉस्ट के ऊपर भी, क्योंकि वो भी ज्यादा हो जाएगी, और फिनिश प्रोडक्ट जो आपकी कॉस्ट आएगी वो आपका ज्यादा में बन के आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब आलू ही 100 रुपए 200 रुपए किलो है, तो फिर आपके जो चिप्स का पैकेट है वो कितना आता है, 10 रुपए में 4 चिप्स आते हैं उसमें, तो वो चीज होती है। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्लस परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है डायरेक्ट मटेरियल की, उसके अंदर से जब हम प्लस करेंगे जो हमने परचेज किया था डायरेक्ट मटेरियल, और उसके अंदर हम माइनस करेंगे कि जो हमारा लास्ट में क्लोजिंग इन्वेंट्री बची है डायरेक्ट मटेरियल की, तो हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकल आएगा। In this formula, the direct material cost is calculated by considering the opening inventory of direct material at the beginning of the period, adding the purchase of direct material made during the period, and then subtracting the closing inventory of direct material at the end of the period. इस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर जब हम कैलकुलेट करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो जो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की वो बिगिनिंग में आती है, उसके अंदर ऐड करेंगे जब हम परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, जो उस
को बनाने में लगा है ड्यूरिंग दैट पीरियड, एंड उसके अंदर से माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, जो कि हमारी एंड ऑफ द पीरियड हमें मिली है, तो हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकल आएगा। सेकेंड टाइप होता है हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेस्ड or allocated to the end of the product. In other words, indirect material costs include all the expenses related to material that are not an integral part of finished product but are necessary for the production process to occur. Example of indirect material cost include lubricants, cleaning supplies, and other consumables used in the manufacturing process. तो भी जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होगी भाई, जो डायरेक्टली हम उसको ट्रेस कर सकते हैं कि अगर वुडन बन रही है, कोई सोफा बन रहा है, तो हमें पता है कि वुड तो लगनी ही लगनी है। अब इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको हम डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते कि ये प्रोडक्शन में लगी ही लगी है। एग्जाम्पल क्लीनिंग सप्लाईज है। अब जब क्लीनिंग जो भी चीजें क्लीनिंग की जा रही है, सप्लाई को क्लीन किया जा रहा है, या फिर लेबर कॉस्ट हम लगा सकते हैं जो कि प्रोडक्शन में लग रही है, बट इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब चीजें जब आप एक प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आप उसके ऊपर देखना लिखा होता है। जब हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं कि कंपनी लिखती है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, हर एक चीज कंपनी उसके अंदर से काट के जो भी वेजेस होती है वो उसके बाद आपको प्रोडक्ट मिलता है, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आर डिफिकल्ट टू मेजर एंड एलोकेट टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द फिनिश प्रोडक्ट। ये डायरेक्टली रिलेट नहीं करते फिनिश प्रोडक्ट से। अब रिपेयरिंग कॉस्ट हो गई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई, या फिर जो लेबर कॉस्ट हो गई, वो डायरेक्टली तो प्रोडक्शन पे रिलेट नहीं कर रही है, प्रोडक्शन में उसका ऐसा कोई डायरेक्टली काम नहीं है, बट इनडायरेक्टली तो है। वो प्रोडक्शन को पूरा, अगर वो नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन पूरी नहीं होगी ना। तो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट डिफिकल्ट होता है मेजर करना, क्योंकि ये स्पेसिफिकली एलोकेट नहीं की जाती है कि भाई स्पेसिफिकली यहाँ पे काम आई है फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए। डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती है, ये इनडायरेक्टली ही रिलेटेड होती है नाम के अकॉर्डिंग ही। Indirect material costs are essential for the production process to occur but do not become part of the finished product. ये essential होते हैं बट ये पार्ट नहीं होते फिनिश प्रोडक्ट के। अब आपने क्लीनिंग करवाई है या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जब कोई मशीन खराब हो गई, रिपेयरिंग करवाई है, तो वो क्या है, फिनिश प्रोडक्ट में तो वो रिपेयरिंग नहीं दिखेगी ना, फिनिश प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ही दिखेगा, तो वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं करेंगे उससे। आपको फिनिश प्रोडक्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहीं नहीं दिखेगी, बट वो उसके अंदर लगी तो है। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आर जनरली स्मॉल इन वैल्यू कंपेयर टू डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बट कैन स्टिल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है वो जनरली स्मॉल वैल्यू ही रखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट से। डायरेक्टली बहुत ज्यादा लगता है। अब जरूरी नहीं है कि आपको हर बार आपकी मशीनरी खराब हो गई, हर बार आपको क्लीनिंग करवानी पड़ेगी, हर बार, है ना, तो वो जनरली कम होती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट से। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर्मूला क्या रहेगा? The calculation of indirect material cost is usually more complex as it involves allocating or appropriating the cost of indirect material to the relevant cost center or products. While there is no specific formula for indirect material cost, the general approach involves determining the uses of indirect material based on the cost drivers and the allocating of cost accordingly. Here are the few common formulas used in allocating indirect material cost. Indirect material cost को कैलकुलेट करने के लिए कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि कई बार वो चीज कॉस्ट आपको लगती है, कई बार नहीं लगती, जैसे मैंने अभी बात की। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप एक स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं रख सकते, जैसे डायरेक्ट मटेरियल में कि हम जो डायरेक्टली एलोकेट हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इनडायरेक्ट में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो कुछ एक फॉर्मूला में दिए गए जो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट कौन से कॉस्ट होती है? जो ये हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ना, जो प्रोडक्शन से अलावा हमें एक्सपेंसेस आ रहे हैं, रिपेयरिंग, वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये ओवरहेड कॉस्ट के अंदर आते हैं। उसके अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल यूसेज एंड डिवाइड करेंगे टोटल यूसेज ऑफ कॉस्ट ड्राइव, तो हमारी इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकल आएगी। In this formula, the indirect material cost is allocated based on the proportion of the indirect material uses relevant to the total usage of cost drive. The cost drive can be relevant factors such as machine hours, labor hours, or any other appropriate base for allocating overheads. देखो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर ये हमने किस तरीके से निकाली है, ये निकाली है हमने
कि टोटल यूसेज कितना हुआ है कॉस्ट ड्राइव का, कॉस्ट ड्राइव्स के अकॉर्डिंगली, कि भाई मशीन आवर कितने रहे, कितने घंटे हमारी मशीन चली है, कितने घंटे लेबर ने काम किया है, तो उनके अकॉर्डिंगली हमने इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकाली है। भाई टोटल कॉस्ट और टोटल ओवरहेड कॉस्ट मल्टीप्लाई करेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड डिवाइड करेंगे हम टोटल यूसेज ऑफ कॉस्ट ड्राइव से, तो हमारी इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकल आएगी। देन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉर्मूला क्या रहेगा इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का, इक्वल्स टू इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मल्टीप्लाई करेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पुल से और डिवाइड करेंगे टोटल एक्टिविटी यूसेज। In ABC, indirect material cost is allocated based on the usage of activity that consume indirect material. The formula calculates the proportion of indirect material uses relevant to the total activity uses and multiplies if the cost of the indirect material cost pool. देखो कि कितनी पुल हुई है, मतलब एक्टिविटी कितनी की गई है, कितना हमने प्रोडक्शन किया है एक दिन के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, जो कि हमारे टाइप्स ऑफ मटेरियल कॉस्ट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इसी के साथ चैप्टर सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो हमारा बेस्ड है एम्प्लॉयज कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनके ऊपर हमारा पूरा नेक्स्ट चैप्टर बेस्ड है। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली जिनके पास, जिनको भी इस वीडियो की नीड है। और इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो करें। और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं वीडियो ज़्यादा टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर आते जाते हैं।